हाय एवरीवन, दिस इज सामित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? तो 2025 निकल गया है। अब हम 2026 में आ गए हैं। तो 2025 कई मायनों में बहुत ही पिवटल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही माइंड ब्लोइंग साल था। और उसमें एक चीज़ ऐसी हुई जो लोगों ने थोड़ी सी मिस कर दी है और जो कवर करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा क्या हुआ था 2025 में जो कि आप शायद अभी भूल गए होंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2025 में इंडिया के एविएशन सेक्टर में बहुत कुछ हुआ और आज हम वही बात करेंगे कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले 2025 मई में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा। आपको पता ही होगा। और उसके बाद आपको पता है, होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के खिलाफ, इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया अबाउट रफाल, इंडियन रफाल्स बीइंग शॉट डाउन। ये इंडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूट करा, इंडियन एयरफोर्स ने रिफ्यूट करा। यस, उन्होंने कहा लॉसेस हुए हैं, बट उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि इंडियन रफाल गिरे हैं। और फिर तो काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्लेम्स करे, बट एक ये प्रोपेगेंडा वॉर था और ये वॉर अभी तक चल रहा है। अभी तक लोग क्लेम और काउंटर क्लेम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है दुनिया का, और इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक पैसेंजर मार्केट। इंडियन एयरफोर्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरफोर्सेज है वर्ल्ड में, करीब चौथी नंबर पे आती है साइज वाइज, और कैपेसिटी में भी अब वो नंबर 3-4 पे आती है। तो इंडियन एयरफोर्स हो जाए, चाहे इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस हो जाए एविएशन की, वो सारी एट अ ग्लोबल लेवल दे आर टॉप प्लेयर्स। दूसरी बात, इंडियन एयरलाइंस ने ऑलमोस्ट 1000 प्लेन ऑर्डर पे डाले हुए हैं और हर महीने एक आध प्लेन इंडिया में आ जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 100 एडिशनल एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करे हैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल में, और शायद 100 और होने वाले हैं। तो इंडियन एविएशन इज अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड। इट इज सेक्टर विच इज ग्रोइंग। आपको एयरपोर्ट, अगर आप जाओगे तो आप एयरपोर्ट्स आपको फर्स्ट क्लास दिखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड दिखते हैं। तो इंडियन एविएशन इज अ कोर पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको, ये बिजनेस और टूरिज्म को कनेक्ट करता है, ये कार्गो लॉजिस्टिक्स को अफेक्ट करता है, ये डिजास्टर को रिस्पॉन्ड कर सकता है, और ये हमारी मिलिट्री का एक मेजर मेजर आर्म है जिससे कि हम दूर बैठ के ही दुश्मन को मार सकते हैं। सो इट एक्ट्स एज अ डिटरेंस। इसीलिए ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप बात समझिए, बात एक इंसिडेंट की नहीं है। बात ये है कि ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा, 7 मई 2025 को एक पाकिस्तान और इंडिया का फ्लेयर अप होता है जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, क्योंकि इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ था, टेरर अटैक, और उसके जवाब में इंडिया ने कार्रवाई करी। उसके बाद एक कैंपेन लॉन्च करा गया ऑन एलिजिड डाउनिंग ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट, स्पेशली रफाल। और रफाल के बारे में ये महीनों तक चलता रहा, कितने रफाल गिरे हैं, कहाँ गिरे हैं, कैसे गिरे हैं। और इवन दिसंबर 2025 में पीआईबी ने फैक्ट चेक करा और कहा कि भी ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था और इसमें वीडियोस काफ़ी डॉक्टर्ड हैं जिसमें कि रफाल का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया। इसके अलावा एक टर्किश कंपनी थी जो कि इंडियन एयरपोर्ट्स पे काम करती थी और उसको बैन कर दिया गया, और वो कंपनी को कोर्ट जाना पड़ा, और कोर्ट जाने के बावजूद उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। और आपको पता है कि टर्की वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो एक रिएक्शन हुआ था और रिएक्शन के चलते हमने कहा भी उनकी कंपनी इतने इम्पोर्टेंट सेक्टर में ये क्यों हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ये हुआ था मई में। दूसरा इवेंट हो जाता है 12 जून 2025 को। 12 जून 2025 को एक एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो कि अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, उसमें करीब 250 यात्री थे, और वो क्रैश हो जाती है जस्ट आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद एयरपोर्ट, और उसमें एक के अलावा सारे लोग मर जाते हैं। और वो बहुत ही सनसनीखेज कैजुअलिटी हुई। और उसका जो वीडियोस हैं, जो उसमें पूरा दिखता है हमें, वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस शेकिंग,
एक बहुत ही शैटरिंग, पब्लिक शैटरिंग इवेंट था और वो ग्लोबली बहुत ज़्यादा उसको कवर करा गया। और उसमें बाय द वे मैंने बहुत सारे एनालिस्ट को देखा सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये चाहा कि भाई हम इसको ब्लेम करें पायलट्स पे, और पायलट के एसोसिएशन ने उसको रिफ्यूट करा। और डीजीसीए की जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आई, जो कि करीब 1 महीने बाद आती हैं, उन्होंने वो दे रेज्ड मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। और उससे क्या हुआ कि वो जो एक अनआंसर्ड क्वेश्चंस की लड़ी थी वो अभी तक चल रही है। अभी भी आप अगर आके जाओगे देखोगे तो एविएशन चैनल्स अभी भी उसको डिस्कस करते हैं, और उसमें क्लियरली एक इम्पैक्ट दिखाते हैं कि भी इतने लोग मारे गए, और पायलट्स और एयरलाइन, एयरक्राफ्ट, तो ये सारे जो एंगल्स हैं, चाहे वो बोइंग हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे पायलट्स हों, चाहे अहमदाबाद एयरपोर्ट हो, ये सारे एक साथ आ जाते हैं। और उसमें एक जी का इंजन भी लगा हुआ था। ये खत्म नहीं हुआ था, इसके शौक से हम निकले ही थे कि एक लड़ी लग गई बॉम्ब थ्रेट्स की। हर दूसरे एयरपोर्ट पे हर दूसरे दिन बॉम्ब थ्रेट आ रहे थे, और वो मार्च अप्रैल में भी आए थे। लेकिन आपको मैं कुछ डेटा देता हूँ। ऑफिशियल डेटा कहता है कि बाय मार्च 10 15 होक्स बॉम्ब थ्रेट आए थे हमारी फ्लाइट्स को। 24 थ्रेट्स आए मार्च 25 को। 833 होक्स थ्रेट्स आए हैं 2020 से। तो करीब हर 2 दिन में एक थ्रेट आ जाता है जो कि होक्स होता है। 836 थ्रेट आए हैं 2022 से। फिर एक क्या होता है जून 13 को, मतलब कि 1 डे आफ्टर एयर इंडिया 171 का क्रैश, एक फुक्के दिल्ली का प्लेन है वो इमरजेंसी रिटर्न करता है बिकॉज उस पर बॉम्ब थ्रेट होता है और उस पर कोई बॉम्ब नहीं मिलता है। तो बहुत सारी फ्लाइट्स डिले होती हैं, बहुत सारी डाइवर्ट होती हैं, टर्मिनल्स इवैक्यूएट होते हैं, कभी किसी एयरक्राफ्ट में ग्लिच हो जाता है, कभी कहीं और डिस्रप्शन हो जाता है। तो ये सिलसिला पूरा वीक आफ्टर वीक चलता रहा, और इससे हेडलाइंस हमारे न्यूज़पेपर में आने लग गई कि भाई इस पैसेंजर ने मिसबिहेव करा, इस क्रू ने मिसबिहेव करा, इस एयरलाइन में ये खामी है, इस एयरक्राफ्ट में ये खामी है, यहाँ पे ये एसी नहीं चल रहा है, यहाँ पे वो नहीं चल रहा है। तो एक सिस्टमैटिक, क्या कहते हैं ना, एक पैनिक क्रिएट करा गया, और हुआ इंडियन एयरलाइंस के ऊपर, मतलब कि जो एविएशन डोमेस्टिक एयरलाइंस में काम करती हैं। उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ है जो पैरेलल चल रही है, और वो सिर्फ 2025 की स्टोरी नहीं है, वो 2 साल की स्टोरी है कि हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है तेजस MK-1A, जो कि एक इम्प्रूव्ड वर्जन है तेजस मार्क 1 का, उसकी डिलीवरी होनी थी 2025 में, और इनफैक्ट वो हो जानी थी लास्ट ईयर एज इन 2024 के दिसंबर में। लेकिन वो पुश हो गए बिकॉज आज तक, जबकि जनरल इलेक्ट्रिक को 404 इंजन अभी तक 24-25 दे देने थे, अभी तक उन्होंने सिर्फ 5 इंजन दिए हैं, और 5 इंजन तो आप उससे कोई फ्लीट तो बना नहीं सकते। इससे तेजस का प्रोडक्शन टाइमलाइन खराब हो गया, इससे इंडक्शन शेड्यूल ख़त्म हो गया। इसके चलते जो HAL है, जो कंपनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लग गए। इसके ऊपर आपका जो कैपेसिटी है इंडियन एयरफोर्स की, जो उनकी जो पूरी प्लानिंग थी MiG-21 को रिटायर करके तेजस की फ्लीट खड़ी करने की, वो भी इट इज़ इन अ लिम्बो, और अभी तक वो तेजस मार्क 1A हैज़ नॉट बीन इंडक्टेड। और उनके यही स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि भाई हम अभी कर रहे हैं, अभी होने वाला है, अगले महीने से 2 आएंगे, अगले महीने से 2 आएंगे, एंड दिस हैज़ कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड। अब एक और आता है, एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, नवंबर दिसंबर में आपको पता ही होगा, एक DGCA ने रूल चेंज करा कि जी जो पायलट्स ड्यूटी पे जाते हैं उनका जो जितना टाइम वो ड्यूटी करते हैं उसमें उन्हें रेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो द नंबर ऑफ पायलट्स जो थे वो हर एयरलाइन को थोड़े ज़्यादा लेने थे। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत पहले चला गया था हर एयरलाइन के पास। लेकिन उसके बावजूद दिसंबर 5 जबकि व्लादिमीर पुतिन इंडिया में थे, इंडिगो एयरलाइंस जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है और सबसे रिलायबल भी मानी जाती है, जिससे कि 60% ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं,
उसके 150 फ्लाइट कैंसलेशंस हुए 2, 3, 4, 5 तारीख को। 175 कैंसलेशंस हुए सिर्फ दिसंबर 4 को। और इससे बेसिकली ये दिखा कि भी इंडियन एयरपोर्ट्स पे एक केओस हो गया है, एक क्राइसिस क्रिएट हो गया है, एंड दैट इज व्हाट टुक द हेडलाइंस इंस्टेड ऑफ व्लादिमीर पुतिन द रशियन प्रेसिडेंट का विजिट। और ये किसी ने कराया गया नहीं कराया गया, इसके ऊपर भी बहुत हमने बातें करी हैं और आपने न्यूज़ में बहुत पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको इश्यूज बताए हैं, इसमें एक पैटर्न दिखता है। भाई पहला एक पैटर्न है कि आपने परसेप्शन वॉरफेयर करा ऑपरेशन सिंदूर को लेके। फिर एक शॉक इवेंट होता है AI-171 का, जो क्रैश हुआ। वो क्या करता है, एक कॉन्फिडेंस हिला देता है। फिर आपने एक एंजाइटी बढ़ते हुए देखी हम सब में बिकॉज ऑफ थ्रेट्स और ये इंसिडेंट्स जो हेडलाइन क्रिएट करती हैं। फिर आपने देखा कि भी इंजन का डिले है जिससे हमारी एयरफोर्स का कैपेसिटी ही डिस्टर्ब हो जाती है। और फाइनली हमने देखा कि एक मास पब्लिक डिस्ट्रप्शन हुआ जिसकी वजह से ये इंडिगो का जो इशू हुआ था। एंड बाय द वे इंडिगो हैज सफर्ड अ ह्यूज रिडक्शन इन इट्स स्टॉक प्राइस आल्सो। तो उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। तो ये आप अगर देखोगे, दिस इज हाउ हाइब्रिड वॉरफेयर इज फॉट। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, उसमें एक टारगेट नहीं होता है, उसमें जिसने अटैक करा होता है उसको आप क्लियरली कहीं प्रूव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा इज द अटैकर। लेकिन ये जब आप सारे चीज़ों को एक साथ देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट 2025 was a massive year for Indian aviation and not in a good way. And हम बस ये होप कर सकते हैं कि 2026 we will have no crashes, number one. We will win all propaganda wars, number two. We will not have any engine delays from GE, number three. And we will also not have these bomb threats and incidents of passenger misbehaving, crew misbehaving. This is a major event that happened in 2025. अगर हमारा एविएशन सेक्टर 2026 में ये सारी चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस करता है तो 2026 फॉर एविएशन विल बिकम अ वेरी गुड ईयर। सो दिस वाज माय वीडियो अबाउट एविएशन, जो कि 2025 में हुआ, एक रिव्यू है हमारा। और मैं ये पब्लिक डिस्कोर्स में डालना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक इंसिडेंट को मत देखिए, आप पूरी इंडस्ट्री और पूरे इकोसिस्टम पे जो एक प्रहार करा गया है पिछले 1 साल में, आप वो देखिए, उसका इम्पैक्ट देखिए, और वो कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, आप उसके बारे में भी सोचना। आपके क्या कमेंट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। दिस वाज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।